गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज पटना। जैसा कि हम लोग देखे थे पिछला क्लास में देखे थे प्रकाश का परावर्तन का देखे थे बारे में कि प्रकाश क्या है, तो वो सब पढ़ लिए थे। उसके बारे में हम लोग को समतल दर्पण भी पढ़ चुके थे। समतल दर्पण की विशेषता के बारे में पढ़ना था कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि समतल दर्पण होता सबसे पहले क्या है। तो समतल दर्पण क्या बताया थे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। बता चुके हैं उसमें पिछला क्लास में प्रतिबिंब बताए थे। प्रतिबिंब में आपको बता चुके हैं कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। बता चुके थे, आप लोग को याद भी होगा। अगर पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाइएगा और क्लास 10th करके साइंस करके उसमें जो होगा प्ले लिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। ये शॉर्ट रिवीजन आपका है, आप लोग को ये एकदम याद हो जाएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब आता है कि समतल दर्पण जो बताए थे कि प्रतिबिंब तो बताए थे कि जिस बिंदु पर मिलता हो वास्तविक प्रतिबिंब, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब आते हैं समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषता है। समतल दर्पण क्या होगा, काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है। जस्ट लाइक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। हम लोग देखते हैं वस्तु तो क्या करते हैं हम, अगर चेहरा को अपने सामने अगर समतल दर्पण के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब जो होता है कि सीधा ही बनता है। ये ना कि पैर ऊपर दिखता है और जो होता है कि मूड़ी नीचे दिखता है, ऐसा तो नहीं ना होता है, सीधा ही दिखता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे ही बनेगा। होता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने होता है। प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण के सामने होगा। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, यह पार्श्व परिवर्तन को दिखाता है। क्या दिखाता है, पार्श्व परिवर्तन को दिखाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि समतल दर्पण से होकर प्रकाश का परिवर्तन को दिखाना है। समतल दर्पण से क्या क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन के दो नियम है। दोनों नियम को अच्छी तरह से हम समझेंगे एक ही क्लास में, इसी क्लास में हम समझेंगे जाएंगे, याद भी हमको हो जाएगा। कैसे आपतन बिंदु होता है, आपतन कोण कैसे होता है, A to Z हम जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देंगे। बस आप लोग जो है कि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। समतल दर्पण से देखिए प्रकाश का परिवर्तन देखिए, सबसे पहली बात है क्या, आप लोग समझिएगा। एक प्रकार का क्या है कि एक क्या होता है, दर्पण होता है। क्या होता है, एक प्रकार का ये समतल दर्पण है। मान लीजिए समतल दर्पण है, अच्छे से समझिएगा, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी बिंदु अगर बताइए, कोई भी अगर रेखा आता है, आने वाला कौन सा किरण होता है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। हम कुछ नहीं जानते, बस यही जानते हैं कि आने वाले को आपतित किरण जिस बिंदु पर मिला वो आपतन बिंदु कहलाएगा। आपतन बिंदु क्यों नाम पड़ा, क्योंकि आपतित किरण जिस बिंदु पर मिलता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसको आपतन बिंदु के नाम से हम लोग जानते हैं। आपतन बिंदु तो आ तो गया, आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर पड़ा, पढ़ने के बाद क्या होगा, यहाँ से टकरा के किया, वापस लौटा। क्या हुआ, वापस लौटा। तो मीन्स क्या हुआ कि आने वाला किरण आपतित किरण और जिस बिंदु पर मिला उसे आपतन बिंदु, और बिंदु पर मिलने के बाद परावर्तित हुआ उसी को बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलेंगे, इसी को बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। ये जो बिंदु हुआ इस पे जो अगर लंब खींचा जाएगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। माने कि आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब जो होता है कि क्या बना, समतल दर्पण जो समतल दर्पण इसको दो भाग में बांट दिया। यहाँ पर देखिए एक कोण ये बना, एक कोण ए बना। इसको मान लीजिए कि आई नाम देते हैं, तो इसको नाम देंगे आर। आई क्या होता है, तो देखिए आपतित किरण के साथ जो कोण बनेगा वो आपतन कोण कहलाएगा, और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम परावर्तन कोण बोलेंगे। इसी को आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण के बारे में। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। देखिए इसमें फिगर में जो दिया हुआ है, देखिए फिगर आप लोग अच्छे से देखिएगा, फिगर देख सकते हैं। आपको जस्ट बताएं, ये जो है कि अब मेरा समतल दर्पण है, ये जो किरण आया दिस इज आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर मिला उसको आपतन बिंदु पर टकराने के बाद लौटा हुआ क्या हो गया, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु पर जो लंब होता है, इसको लंब हम लोग पढ़े होंगे, लंब जो डालते हैं यही जो होता है अभिलंब होता है। इसको दो भाग में बांटा, पहला बाटा एक कोण, एक बला एक एंगल। इसको पहला को नाम दिए आई, दूसरा को नाम दिए आर। आई को बोले आपतन कोण, क्या बोले, आपतन कोण। दूसरा आर को बोले परावर्तन कोण, क्योंकि एंगल जो बना इसलिए कोण का नाम दिए, क्या दिए, कोण का नाम दिए। ये हो गया परावर्तन कोण। अब इसके जो है कोई पॉइंट, इससे जो परिभाषा जो पूछा जाता है एग्जाम में, क्या क्या पूछा जाता है देखिएगा। आता पहला क्वेश्चन आता कि आपतित किरण क्या है। आपको क्या हम बताएं कि वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ेगा, एक किरण है, आया यहाँ पर पड़ गया, यहाँ पर पड़ा, क्या बोला, यहाँ पर पड़ गया, यहाँ पर पड़ा, जो यहाँ पर जो पड़ा इसी को हम क्या बोलेंगे,
इसी को हम बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। ठीक है, तो वह किरण जो दर्पण के सतह पर पड़ता है उसे आपतित किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपतन बिंदु कौन होता है, तब बोलिएगा सर जी यहाँ से आपतित किरण आया, जिस बिंदु पर मिला वही बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो दर्पण के सतह पर स्थित वह बिंदु जहाँ आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है, जस्ट लाइक सर समतल दर्पण, आया किरण तो आया, आपतित किरण पड़ा जो आपतन बिंदु टकरा के लौटा तो इसी द परावर्तित किरण, इसी को बोलेंगे हम परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आते हैं सर अभिलंब क्या होता है। ये हो गया मेरा समतल दर्पण, समतल दर्पण पर क्या हुआ, आपतन कोण आया, आपतन कोण जिस बिंदु पर पड़ा उसका आपतन बिंदु बोलेंगे। आने के बाद वो टकरा के वापस लौट को परावर्तन कोण बोलेंगे। आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। अभिलंब का परिभाषा देखिएगा, वह रेखा जो दर्पण के आपतन बिंदु पर लंब होता है अभिलंब कहलाता है। और जैसे में हम नाम दिए थे क्या, इसको अगर ओ नाम दिए थे, यहाँ पर एन दिए तो एन क्या आपका विलंब हो जाएगा। अब आते हैं आपतन कोण क्या होता है। ये आपका हो गया कौन सा, समतल दर्पण। समतल दर्पण में आने वाला किरण जो हो गया आपतित किरण, जिस बिंदु पर मिला आपतन बिंदु लौटा जो कि इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो बीच में यहाँ पर पड़ा हुआ अभिलंब हो गया। अभिलंब के साथ दो को कोण बनेगा, एक आई बनेगा एक आर बनेगा। आई को बोलते हैं आपतन कोण और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आई बना किसके किसके बीच का एंगल बना, एक ए वाला देखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण। क्या होगा, इसका परिभाषा हो गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आप क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलेंगे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। कोई भी दिक्कत है तो बोलिएगा, नहीं दिक्कत होना चाहिए मे भी। चलिए देखिए, वो आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं। देखिएगा कोण आई ओ एन बराबर आपतन कोण। परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो बने कोण था उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं, इसे परावर्तन कोण। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। तब आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन 2023 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखे। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाता है प्रकाश का परावर्तन के कितना नियम है, तो 2 नियम है। सर कौन कौन नियम है बता दीजिएगा, हम फिगर के साथ आपको समझाना चाहते हैं। कैसे समझाना चाहते हैं, देखिएगा ये मेरा हो गया समतल दर्पण। समतल दर्पण पर आने वाला किरण जो होता है क्या, आपतित किरण, पड़ा जो आपतन बिंदु लौटा परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब, इधर कोण आई कोण आर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम इस फिगर से हम समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं कि देखिएगा आपतित किरण, देखिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, और क्या होगा आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है, तीनों एक ही समतल में। देखिए इसी लाइन पे है। क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जिस बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है क्या गया, अभिलंब सभी एक ही का होते हैं, समतल में होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या हम पढ़े थे, इसमें पढ़े कि क्या मेरा ये था समतल दर्पण। समतल दर्पण में आने वाले किरण को आपतित किरण, जाने वाला किरण को परावर्तित किरण, जो लंब पड़ता है उसको अभिलंब। 2 एंगल में बांटा, एक आई बराबर आर। आई जो होता है क्या होता है, आपतन कोण, और आर क्या होता है, परावर्तन कोण। जब भी 2 भाग में डिवाइड करता था दोनों एंगल बराबर होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होगा, माने आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। मेरा प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम खत्म। मीन्स आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन कोण। पहला नियम क्या बोला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी तीनों एक ही समतल में होगा। दूसरा बोला आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण होता क्या है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके बारे में जितना प्रॉब्लम है सबको हम सॉल्व करेंगे। कौन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा याद करने की जरूरत नहीं है, हम बस बताएंगे, बस याद हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब लेकिन उनको प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।